नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुनील। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 6 अगस्त और 6 अगस्त 2020 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे स्टार आईक्यू एजुकेशन सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा कि गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था मोहम्मद गोरी। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। भीमदेव द्वितीय ने आबू पर्वत के पास में मोहम्मद गोरी को हराया था और इनका मार्गदर्शन उस टाइम पे इनकी माँ कायमा देवी ने किया था। हालांकि बाद में पकड़ने के बाद में इन्हें छोड़ ही दिया था, लेकिन हरा जरूर दिया था। आइए पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बील अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है हरिकृष्ण पंटेला। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हरिकृष्ण पंटेला जो है इन्होंने 29 जुलाई 2020 को स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी 2020 बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव, उसमें इन्होंने दूसरा स्थान जो है वो हासिल करके रजत पदक जीता है। अच्छा, इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया तो पहला किसने लिया है, तो पहला मिला है पोलैंड के रोडोस्लाव वोल्जेजेक ने। ठीक है, इन्होंने लिए 37 नंबर। अच्छा, दूसरा स्थान जो लिया है तो इनको कितना नंबर मिला है हरिकृष्ण को, इनको 36.5 नंबर मिले हैं। ये बेसिकली जो है कोविड-19 के टाइम चलते हुए पहली बार ऐसी हो रही है कि ऑन बोर्ड प्रतियोगिता हुई है। उससे पहले तो सभी सारी की सारी ऑनलाइन ही हुई थी और ये क्रिकेट में टेस्ट के बराबर है, यूं समझ लीजिएगा आप लोग। जैसे क्रिकेट के अंदर टेस्ट मैचेस होते हैं वैसे वैसे समझ लीजिएगा, इसके ही बिल्कुल बराबर बराबर ही है ये। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि अरब दुनिया का परमाणु रिएक्टर जो है, पहला परमाणु रिएक्टर किस अरब देश में स्थित है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरब दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है, क्योंकि अरब देश के अंदर यूं कहिएगा आप लोग सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाले देशों के अंदर समझ सकते हैं हम लोग संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई है। ठीक है, और ये जो आपको फोटो में दिख रहा है यही है वो अरब देश का पहला परमाणु रिएक्टर। और ये परमाणु रिएक्टर जो है इसने अपना अभी हाल ही में अपना ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है, यानी कि चालू हो चुका है। दैट्स वाई हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। और परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, बरकाहा। ठीक है, और ये खाड़ी तट पर अबू धाबी के अंदर स्थित है। जिक्र संयुक्त अरब अमीरात का हुआ है तो मैप में देखिएगा आप लोग संयुक्त अरब अमीरात। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं तो संयुक्त अरब अमीरात जो है ना, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये सारा मरुस्थल एरिया है। लेकिन इस जगह पे, इस वाले इलाके में जहां पे आपको मैप दिख रहा है, यहाँ पे दुबई वगैरह शहर है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग यूएई से ज़्यादा दुबई ही बोलते हैं। यहीं पे ज़्यादातर आबादी रहती है। इसी इलाके में जो है थोड़ी सी आबादी होने की वजह से, आबादी देखिएगा आप कितनी है, 96.3 लाख ही है। मतलब इससे कहीं ज़्यादा तो हमारे एक राज्य की हो सकती है। फिर भी यूं कहिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन जाते हैं और यहाँ की सोच जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंची है, समझिएगा लोगों की। ये काम करते नहीं हैं, ये काम करवाते हैं लोगों से। ठीक है, बहुत सारे भारतीय है यहाँ पे काम करते भी हैं। और यहाँ की कैपिटल अबू धाबी है। डायलिंग कोड क्या है, +971 है। करेंसी है यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम है। और प्रेसिडेंट का नाम क्या है, खलीफा बिन जायद अल नाहयान। आई रिपीट अगेन, खलीफा बिन जायद अल नाहयान। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो किसने फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहले 3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसने फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स अवार्ड 2020 जीता है, तो ये जीता है अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं लुइस हैमिल्टन। और मर्सिडीज टीम के हैं ये लुइस हैमिल्टन। इनकी कैप पे भी आप लोग मर्सिडीज का जो है वो लोगो देख सकते हैं। इन्होंने फॉर्मूला 1 करियर की 87वीं जीत जो है वो हासिल की है और महान माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड के बराबर जो है ये पहुंच चुके हैं।
अच्छा, ये फार्मूला 1 रेसिंग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 के अंदर। वैसे सबसे पहली बार इसका गेम एक हो गया था 1926 के अंदर, लेकिन पर्टिकुलर यूँ कहिएगा आप लोग फार्मूला 1 के नियमों के अनुसार रेस चलनी स्टार्ट हुई थी 1950 के बाद ही। इसके सबसे ज़्यादा जीते हुए प्लेयर भी यही हैं, लुइस हैमिल्टन, और सबसे ज़्यादा जो गाड़ी जीती है वो फरारी कंपनी ने जीता है, सबसे ज़्यादा गेम जो जीते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी बातें याद रखनी है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस मंत्रालय ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 पहल की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन पहल की शुरुआत की है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 1 अगस्त 2020 को विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 पहल की शुरुआत कर दी है। इसमें होगा क्या कि 6वीं से लेकर 11वीं तक के बच्चे जितने भी हैं उन सभी के बीच में साइंस को थोड़ा सा जो है वो लोकप्रिय बनाना और साइंस के अंदर बच्चों की रुचि भी पैदा करना, ताकि वो छोटे छोटे जो है वो इंटरेस्टिंग से मॉडल भी प्रिपेयर करे। आपको मैं यहीं पे क्वेश्चन याद करवा के चलता हूं कि पिछले साल 2019 में ये हुआ था कि 9वीं क्लास के बच्चों के लिए इसरो ने युविका कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी। युविका कार्यक्रम में पर्टिकुलर क्या था कि बच्चों को, स्कूली बच्चों को जो है वो प्रोत्साहित किया जाएगा विज्ञान के मॉडल पे आधारित कुछ साइंटिफिक कैरिकुलम एक्टिविटीज़ करना, ताकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसा मॉडल प्रिपेयर कर दे जो कि साइंटिफिक रिसर्च में काम आए या इसरो के भी काम आए। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इसकी स्थापना 1976 के अंदर हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली में है। किस मंत्रालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री है और उनको ये अवार्ड किस लिए मिला है? ताकि उन्होंने जो है वो बेसिकली आईआईटी के क्षेत्र में जितने भी सक्षम छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, उस योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए जो है वो बहुत काम किया है, आदिवासियों के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। स्टूडेंट्स को जो है वो स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप मिलती है उससे जो है उनको बढ़ोतरी दी है, या पहले के मुकाबले जो है और अच्छे तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करना सिखाया है। ये 66वां स्कॉच अवार्ड था जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही हैं हमारे भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। किस राज्य की पुलिस ने साइबर हर आभासी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो साइबर हर वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत अभी हाल ही में तेलंगाना ने की है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इस अभियान से बेसिकली है क्या कि महिला और लड़कियों के खिलाफ जितने भी साइबर अपराध हो रहे हैं उनसे लोगों को जागरूकता देना थोड़ा सा, ताकि जो है हर महीने ऐसा अभियान चलाया जा सके ताकि लोगों को जागरूकता मिल सके। साइबर अपराध इन द सेंस कि सोशल मीडिया पे टॉर्चर करना, लाइक फेसबुक पे टॉर्चर करना, इंस्टा पे टॉर्चर करना, टेलीग्राम पे टॉर्चर करना, यही साइबर अपराध है। ये आईडीज़ वगैरह हैक करके उसका मिसयूज़ कर लेना, यही साइबर अपराध जो है वो कहलाते हैं। और बात तेलंगाना की हुई है, तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद है, ये बात आप याद रखिएगा। और 2 जून 2014 को ये भारत का नवनिर्मित राज्य बना था और 2 जून 2024 को जो है यहाँ से एक हैदराबाद कॉमन राजधानी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, लेकिन 2024 में अमरावती बन जाएगी। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश भारत का वो राज्य है जो कि जिसमें 3 राजधानियां होगी, एक ही राज्य की 3 राजधानियां। ये मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था। अगस्त 2020 को कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? तो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी ऑन 1 अगस्त 2020 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कहिएगा या वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी रहेगी। इस कंपनी का नाम है एप्पल। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इससे पहले सऊदी अमारको थी, लेकिन अब जो एप्पल का 1.84 ट्रिलियन डॉलर के कुल बाजार के साथ में जो है वो सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है एप्पल फिलहाल के लिए। एप्पल की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को। सीईओ का नाम टिम कुक है। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इसकी स्थापना स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक, रोनाल्ड वयाने ने की थी।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की फोटो जो है उसको सिक्कों पे लगाने का फैसला किया है। तो अभी हाल ही में महात्मा गांधी की फोटो को सिक्कों पे लगाने का फैसला किया है आपके ब्रिटेन ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 8वां क्वेश्चन भी। महात्मा गांधी ऐसे पहले अश्वेत व्यक्ति होगी जिनकी फोटो जो है वो पाउंड के ऊपर लगने वाली है, और जो इन्होंने जो है बहुत सारे काम किए थे अल्पसंख्यक लोगों के लिए, देश को आज़ादी के लिए, स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए, इन्हीं चीज़ों को जो है आगे बढ़ाते हुए ये काम जो है किया जा रहा है या इनकी फ़ोटो लगाई जा रही है। इस ऐतिहासिक घटना के जो मुख्य सूत्रधार है ब्रिटेन के वित्त मंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक है, उन्होंने इसके बारे में जो है वो जानकारी दी है। अच्छा, ब्रिटेन की बात हुई है, यहाँ की करेंसी है पॉन्ड स्टर्लिंग, कैपिटल लंदन है और डायलिंग कोड +44 है और प्रधानमंत्री का नाम बोरिस जॉनसन है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में 2 साल का प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो खेल के अंदर भाग ले रहा है और अपनी उम्र जो है गलत बता देता है और अगर वो पकड़ा जाता है उसमें, तो उसको 2 साल तक के लिए जो है वो गेम के लिए से प्रतिबद्ध कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। हालांकि अगर वो कबूल कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है, तो हो सकता है उसको जो है 2 साल के लिए प्रतिबंध ना किया जाए। और इसके लिए अंडर 16 एज ग्रुप टूर्नामेंट के लिए जो है उन्हीं खिलाड़ियों का रजिस्टर किया गया है जिनकी उम्र 14 से 16 वर्ष की ही है। ठीक है, बात बीसीसीआई की हुई है, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म आप कमेंट में मुझे बताइएगा। और बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम सौरव गांगुली है, सेक्रेटरी का नाम जे शाह है, हेडक्वार्टर मुंबई में, और उसकी स्थापना जो है वो दिसंबर 1928 को हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा कि महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की उम्र में 5 अगस्त 2020 को पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया है। तो इनका निधन हुआ, इनका नाम है शिवाजी राव पाटिल निंगालकर। ठीक है, ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। यही है शिवाजी राव पाटिल, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये 88 साल के थे और इन्होंने 1985 से 86 के बीच में थोड़े टाइम के लिए जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। लातूर के एक बहुत ही बड़े सहकारी नेता के रूप में जो है इन्हें जाना जाता है। और महाराष्ट्र का जिक्र हुआ है, महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? उद्धव ठाकरे हैं, ये याद रखिएगा। और महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। निम्न में से किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम की शुरुआत अभी हाल ही में जो की है उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अच्छा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो है उन्होंने बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है वो ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। भाई बहन का प्यार का प्रतीक जो है रक्षाबंधन पर साइबर अपराधों से महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए भी ये किया गया है। इससे जो है स्कूल, कॉलेज और जितनी भी वर्किंग वुमेन है उनको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है साइबर सुरक्षा की टिप्स जो है दी जाएगी और 1 महीने तक ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है इसके तहत दी जाने वाली है। आंध्र प्रदेश का जिक्र हुआ है, यहाँ के गवर्नर का नाम विश्व भूषण हरिचंद्रन है। लिटरेसी रेट 67.41% है। मुख्यमंत्री का नाम वाईएस जगन मोहन रेड्डी है। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की है? पहला जो ऑप्शन है वो है फतुहात फिरोजी, दूसरा ऑप्शन है तारिक फिरोजी, तीसरा ऑप्शन है किताब फिरोजी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप डिटेल से बताइएगा जैसा कि रोज बताते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ में ये लेक्चर समाप्त होता है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।